दोस्तों, शनिदेव की पूजा करते समय अगर आप भी ये गलतियां कर रहे हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो पूजा करने से आपको लाभ की बजाय नुकसान होता चला जाएगा और आप ये सोचेंगे कि मैं तो शनिदेव की पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, मेरे जीवन में गरीबी क्यों है, मेरी नौकरी क्यों ठीक नहीं चल रही, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो असफलता क्यों हाथ लग रही है। आज इन गलतियों को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे जो पहली बात है वो है, आप ऐसे मंदिर में जाइए जहां शनिदेव की मूर्ति की आंखें ना हो। जैसे आप किसी पुराने मंदिर में जाएंगे तो एक शिला रखी रहती है, उसी पे दीपक जलाया जाता है, उसी पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है ना। तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हो शनिवार के दिन इस प्रकार से। चाहे आपको छायादान करना हो, छायादान छायादान आपको नहीं पता तो छायादान के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से आप पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा मंदिर है जहां शनिदेव की मूर्ति है और आंखें भी बनाई हुई हैं, तो आप कोशिश करें कि आंखों से आंखें ना मिलाएं। ठीक है, देखिए, वैसे हर किसी को शनिदेव की दृष्टि अशुभ फल नहीं देती। अगर मान लीजिए आपकी कोई वृषभ लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, तो शनिदेव की दृष्टि जरूरी नहीं है कि आपको अशुभ परिणाम दे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ जनरल बात कर रहे हैं, जैसे मेष लगन वाले हैं, सिंह लगन वाले हैं, इनको शनिदेव की दृष्टि परेशान कर सकती है ना। तो हम ये जनरली बात करते हैं कि आप शनिदेव की मूर्ति से अपना दृष्टि संबंध ना बनाएं। तो ये पहली गलती थी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये काम करना आप बंद कर दें। दूसरी बात है दूसरी बात है, कुछ लोग अपने जूते चप्पलों को बहुत गंदा रखते हैं और गंदा ही पहन लेते हैं। तो जो जूते और चप्पल होते हैं, इन पे शनिदेव का प्रभुत्व है। और अगर आप गंदे जूते चप्पल पहनते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, आपके जीवन में शनि से संबंधित संघर्ष बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और शनि से संबंधित संघर्ष आप बढ़ रहा है तो असफलता तो अपने आप हाथ लगेगी। तो अपने जूते चप्पल जरूर साफ करके पहने। ठीक है, तीसरी जो बात है वो है कि क्या आपके पास जो बाइक है और गाड़ी है, आप उसे ठीक साफ सुथरा रखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल गंदी सी लेकर उन्हें चल पड़ते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बाइक में कुछ परेशानी आनी शुरू हो जाएगी जल्दी, या गाड़ी में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, तो जिसके कारण आपको असफलता हाथ लगनी शुरू हो जाएगी। तो भाई ऐसे काम बिल्कुल ना करें और अपनी बाइक और गाड़ी बिल्कुल साफ रखें। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते। अगला जो पॉइंट है वो है कि जो भी काम आप करें उसे ईमानदारी से करें। ईमानदारी से करने का मतलब है, आप जो भी काम करें उसमें अपना पूरा निष्ठा रखें और ईमानदारी से करें। बहुत से लोग कुछ काम तो करते हैं लेकिन उस काम को ही गाली देते रहते हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ बिल्कुल बेकार काम है, ये काम मेरे लायक नहीं है। इस प्रकार से आप करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर नहीं होने वाली। क्योंकि इस समय पर जो आप काम कर रहे हैं उसे पूरी श्रद्धा से करें, क्योंकि जिस काम के कारण आपको रोजी रोटी मिल रही है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब तक कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं कि आप उस काम से बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति हो, लेकिन अभी जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदारी जरूर बरतिए। और 2 नंबर का काम तो आप बिल्कुल मत करिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट होते हुए चले जाते हैं और आपकी पूजा पाठ का आपको कोई फल नहीं मिल पाता। अगली गलती के बारे में बात करते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो जो चौखट होती है किसी भी मंदिर की, यहां मैं सिर्फ शनिदेव के मंदिर की बात नहीं करूंगा, किसी भी मंदिर की जो चौखट होती है, वहां कुछ दूत होते हैं या कुछ शक्तियां होती हैं, वो वास करती हैं चौखट के ऊपर। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि चौखट के ऊपर पैर रख के उस मंदिर में आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी छोटे या बड़े मंदिर में जब आप जाएं तो चौखट के ऊपर पैर मत रखें। ठीक है, अब कुछ कुछ लोग कहेंगे कि चौखट किसको कहते हैं। तो एक ऊंचाई सी बनी रहती है या थोड़ी नीची भी होती है, जो दरवाजे के टॉप से जस्ट नीचे का भाग होता है उसे चौखट बोलते हैं। तो जो चौखट का भाग होता है भाई बहनों, उस पे आप पैर रख के बिल्कुल भी ना चढ़ें। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मंदिर में जब आप जाते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई लाइन ना तोड़ें। ठीक है, कुछ लोग जाते हैं कि मंदिर में दर्शन करने गए तो लाइन तोड़ दी। ऐसा करने से किसी भी देवता की कृपा आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, कुछ लोग मंदिर में जाएंगे तो बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगेंगे, अपने घर परिवार की बातें डिस्कस करने लगेंगे। मंदिर इस तरह की चीजों के लिए नहीं है। आप मंदिर से बाहर आके इन बातों को करिए
ताकि आपका शनि कहीं डिस्टर्ब ही ना हो जाए पूरी तरीके से आपकी कुंडली में। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर आप भी इन लोगों में से हैं, ध्यान से सुनना, कि मंदिर में जाके किसी भी मंत्र को जोर-जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। भाई कोई आपका मंत्र मंदिर में सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। आप मानसिक रूप से जाप करें ताकि आपकी वजह से किसी और को परेशानी ना हो। इसी प्रकार बहुत से लोग जब मंदिर में आते हैं तो मूर्ति पे अपना अधिकार समझ लेते हैं कि मूर्ति मेरी है, भगवान मेरा है, और घेर के खड़े हो जाते हैं। कोई आदमी साइड से भी आए ना तो ऐसे करके हाथ अड़ा के खड़े हो जाते हैं कि साइड में ना आ पाए। भैया आपका कोई एकाधिकार तो है नहीं, आप जो काम है करिए और थोड़ा दूर खड़े होके या कहीं बैठ के आराम से जाप कर लीजिए। पूरे मंदिर में उस भगवान का वास है, कहीं भी आप खड़े होकर श्रद्धा से करेंगे तो उस भगवान की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, या जिस भी काम के लिए आप मनोकामना लेके आए हैं पूरी होगी। लेकिन आप इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगली बात है कि शनिवार के दिन या किसी अन्य दिन भी कोई कुत्ता, कोई गरीब व्यक्ति या कोई भी असहाय व्यक्ति आपके पास कुछ मांगने आ जाता है और आप उसको नजरअंदाज करते हैं। देखिए, आपके जीवन में जब आप पूजा करेंगे तो भगवान आपको कोई संकेत ही देगा ना। कोई बहुत बड़ा चमत्कार अचानक से नहीं होता। हाँ, चमत्कार भी होते हैं लेकिन इनिशियल पॉइंट पे नहीं होता। तो कोई कुत्ता आपके पास आ गया तो भाई उसको कुछ खिला दो, कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो उसको गाली गलौज करने की बजाय कुछ दे दो, ठीक है, कोई असहाय व्यक्ति आ रहा है उसकी अपनी तरफ से कुछ हेल्प कर दो। इस प्रकार के छोटे छोटे काम करके भगवान आपको एक संकेत दे रहा है कि मैं आपके साथ हूं, आप ये थोड़ा पुण्य का काम करिए। ये दान पुण्य का काम क्यों करा जाता है? क्योंकि इससे आपके भारी कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं कट जाते हैं, ठीक है। तो भगवान ही आपको इस संकेत देता है, आपकी बुद्धि में ये बात डालता है कि ये काम आप करिए ताकि आपके जो भारी भरकम कार्मिक कनेक्शन बने हुए हैं किसी पशु के साथ, किसी प्रकृति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, वो कटना शुरू हो जाए। तो जब आप दान पुण्य का काम करते हैं तो आपके भारी कार्मिक कनेक्शन कट जाते हैं। तो ये गलती ना करें कि भाई आपके पास कोई आ गया, उसको गाली दे दी, गलौज नहीं दे सकते, हाथ जोड़ लो। मन में बुरा भाव मत लाना कि हट्टा कट्टा है, मांगने घूम रहा है। आप क्यों भाव ला रहे हो? भगवान ने उसे ऐसा बनाया है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं करी, वैसे कर रहा है। आप हाथ जोड़ के और अपना आगे बढ़ना शुरू करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए, जो शनिदेव की आप पूजा करते हैं तो इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें, ताकि शनिदेव का प्रकोप आपके ऊपर ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।